इसको जिहाद की तरफ ले जाते हुए ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमान ऐसा भी कर सकता है। फतवा एक ये पर्सनल राय हो सकती है, इसको सियासी प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और इसको ज़मीनी स्तर पर अमली वजूद देने की कोशिश करना, अमली जामा पहनाना, ये मुझे लगता है कि कट्टरता के अलावा कुछ और नहीं है। दारुल देवबंद के एक फतवे को लेकर आज काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और वो फतवा जो है वो कहा जा रहा है कि गज़वा हिंद को दारुल ने वैध बताया, जिसको लेकर MCCR ने भी सहारनपुर के SSP और DM को दारुल के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल साहब हैं। खुद छात्र रह चुके हैं आप दारुल के। ये जो फतवा आ रहा है जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्या कहना आपका, क्या है इसके पीछे? देखिए, फतवा ग़ज़वा हिंद के ताल्लुक़ से है और ग़ज़वा हिंद का आज के हालात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ग़ज़वा हिंद का ताल्लुक़ माजी से हो सकता है, मुस्तक़बिल से हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात से ग़ज़वा हिंद का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फतवा किसी ने मांगा होगा, फतवा उस पर दिया गया, लेकिन उस फतवे को निशाना बनाते हुए जिस तरह उस पर सियासत की जा रही है, इससे मुझे लगता है कि डर और खौफ का माहौल बनाने के लिए इसको जिहाद की तरफ ले जाते हुए ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमान ऐसा भी कर सकता है, जबकि मुसलमान वो मुसलमान नहीं जो उस इस्लाम को मानता है कि जिसके पैगंबर के ऊपर पत्थर बरसाए गए और उस पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलमान नहीं, बल्कि वो मुसलमान इस चीज़ को जाहिर करके इसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान ऐसा भी होता है जो देश की एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है, देश की संपत्तियों को आके हवाले करता है और देश में हुड़दंग मचानी चाहता है। देश की ज़मीन को, यहाँ की आबो हवा को, यहाँ की खूबसूरत नीमत को, इसको अपने लिए अफजल नहीं समझता है वो मुसलमान। तो क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे, जो इस तरह की, अगर आप बता रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं? दोनों तरफ हैं। फतवा एक ये पर्सनल राय हो सकती है, इसको सियासी प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और इसको ज़मीनी स्तर पर अमली वजूद देने की कोशिश करना, अमली जामा पहनाना, ये मुझे लगता है कि कट्टरता के अलावा कुछ और नहीं है। भाई, ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र वाक़ई कुरान के अंदर है, लेकिन कौन से ग़ज़वा हिंद का? जो हो चुका है, या मुस्तक़बिल में ऐसा कोई ग़ज़वा हिंद होगा, वो कहाँ होगा ये कौन जान सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं उसका हिंदुस्तान से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, आज के हालात से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ग़ज़वा हिंद को निशाना बना करके, उसकी मिसाल पेश करके हिंदुस्तान वासियों को चैलेंज करना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा है जैसा कि कोई आदमी कहता है कि हमने तुम्हारे वालिद के साथ ऐसा किया था, तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ये एक चैलेंज देना है, और आज के हालात में किसी भी तरीके का चैलेंज देना और किसी को भी देना, हालात से टकराना, ये हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना है। आज का वक़्त, आज के हालात लड़ने के, झगड़ने के बिल्कुल नहीं है। देश बहुत आगे जा चुका है, देश को सपोर्ट करने का वक्त है और देश की तरक्की में योगदान देने का वक्त है। कार्रवाई के लिए भी लिखा जा रहा है कि कार्रवाई की जाए दारुल के ऊपर, जब इस तरह की चीज़ें वेबसाइट पर पड़ी हैं, तो क्या कुछ गलत संदेश जाएगा, नहीं जाएगा? या आप भी मांग करते हैं कि उस चीज़ को वेबसाइट से हटा भी लिया जाए दारुल की? बिल्कुल बिल्कुल, संदेश बहुत गलत जाएगा। दरअसल एक तो ये वेबसाइट बिल्कुल बंद होनी चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूँ। दारुल की नहीं, किसी भी संस्था की। पूछे क्यों बंद होनी चाहिए? अगर किसी को फतवा लेना है किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी तर्क को लेकर, वो लिखित रूप में अपनी याचिका दाखिल करे, अपनी तहरीर पेश करे और लिखित रूप में ही उसका ऑफलाइन उसको जवाब दिया जाए।
अब ये जो वेबसाइट पर कुछ लोग बग़ैर ज़रूरत के कुछ फतवे मौसूल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो वायरल होते हैं, उनसे फिर बहुत सारी गलत चीज़ें सामने आती है, बहुत सारे गलत परिणाम सामने आते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर अब ये फतवा किसी एक साहब ने लिया, बग़ैर ज़रूरत के लिया, अब ये इतना वायरल हो गया, हर तरफ इसकी चर्चाएं हैं। लेकिन आज के दौर में, आज के हालात में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आज की ज़रूरत नहीं है, आज के हालात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिला ज़रूरत इस फतवे को दे दिया गया और वेबसाइट पर डाल दिया गया। बजाय वेबसाइट पर डालने के लिए जिस आदमी ने फतवा तलब किया था, होना तो ये था कि फतवा लिख करके उसकी जेब में डाल देना चाहिए था, जाओ आप इसको जहाँ चाहे वहाँ वायरल कीजिए। लेकिन वेबसाइट पर डाल देना, पूरी दुनिया देखती है उसको। फिर मैं ये नहीं कहता कि फतवे बंद होने चाहिए, जायज़ नाजायज़ चीज़ों पर फतवे लगाइए आप, लेकिन उसी इस्लाम के मुतालिक फतवे लगाइए जिस इस्लाम को मोहम्मद साहब ने इतनी मेहनत से और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैलाया। और कुरान ने कहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हो गया। अब इसमें बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें पेश करना, ये सिर्फ इस्लाम को ही नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगाना है। तो ये थे कारी अबरार जमाल साहब, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो फतवे को लेकर जो हंगामा उसके पीछे कोई सियासत हो सकती है और कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।